हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष द्विवेदी, क्लास 6, विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र। आज बच्चों, आज हम लेसन 4 इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता नामक पाठ को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी, यह सिंधु नदी एक ऐसी नदी जो भारत, पाकिस्तान और भारत दो देशों में प्रभावित होती है, बहती है या फिर प्रवाह के साथ दोनों देशों में बहती है। इसलिए सिंधु घाटी लगभग 26,000 किलोमीटर पर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। तो जो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई उसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। बच्चे मान जितनी बातों से मैंने समझाने का प्रयास किया है, पाकिस्तान और ये भारत, पाकिस्तान में सिंधु नदी का क्षेत्र ज़्यादा है, भारत में कम है। इस नदी के दोनों ओर, चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो, जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो समझ में आ गया कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता से मतलब होता है जिन लोगों ने रहना नदियों के किनारे आरंभ किया। हम लोग प्राचीन काल से जानते हैं लोग नदियों के किनारे क्यों रहते हैं। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नदियों से होती है, जैसे पीने के लिए पानी, उनके खेतों के लिए पानी, उनके पशुओं के लिए पानी, और जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकताएं नदियों से ही पूर्ति होती है। इसलिए मनुष्य ने नदियों के किनारे रहना आरंभ किया और ये रहना ही सभ्यता कहलाया। इसलिए इस चैप्टर का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता पड़ा। भारत और पाकिस्तान दो प्रांतों में, ये दो प्रदेशों में ये सभ्यता विकसित हुई है। अब आते हैं सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है विशेष नगरीय योजना। भारत और पाकिस्तान के बीच विकसित सभ्यता में जो मकान थे, जो नगरीय व्यवस्था थी, वो एकदम शहरी जैसी थी, आज जैसी व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्था थी। भवन बहुमंजिलीय थे, कच्ची और पक्की ईंटों के बनते थे। नदियों के किनारे बाढ़ आने के कारण कच्ची ईंटों के बनते थे, घास फूस के बनते थे। फिर धीरे धीरे विकसित होने के कारण मकान पक्के और टिकाऊ बनने लगे। मकान में कमरे होते थे, रसोई घर होता था, बैठक घर होता था और पानी की व्यवस्था के लिए कुआं होता था। सड़क के दोनों ओर नालियां होती थी और नालियों पर ढक्कन लगे रहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जगह जगह चौराहे होते थे। सड़कों पर प्रकाश का उचित प्रबंध होता था। धन्यवाद।